Hey guys, welcome back to my channel again. So today we are going to Jaipur Forest. So now it's 6 a.m. in the morning and हम लोग अभी निकल गए हैं and अभी घर के सामने ही एक चाय का दुकान है, वहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं बाकी लोगों का। तो हम लोग 4 लोग जा रहे हैं। तो एक मेरा बेब है R15 वर्जन 3, एक ये वाला पल्सर NS है एंड 200 एंड एक CBO 150 भी है और एक R15 वर्जन 1 भी है। वो लोग भी कभी भी आते ही होंगे। तो कीप वाचिंग एंड एंजॉय द राइड। So now everyone is here. So we are going to start our ride. उससे पहले हम लोग एक एक करके चाय पी के फिर राइड स्टार्ट करने वाले हैं। Guys, so we have reached Azadin Dhawa. So we are going to have some tea and cigarette. Then just a 15-minute break. Then we will go for the Jaipur Forest. So देखते रहो. So keep watching.
Okay guys, so we have reached बर्धमान। थोड़ा घूम के जा रहे हैं हम लोग, बिकॉज हम लोग राइट पे निकले तो थोड़ा हाईवे चाहिए था। तो अगर हम लोग चाहते तो किलोमीटर कम वाला जो रास्ता है वो आरामबाग वाला रास्ता है, वो उससे जा सकते थे, लेकिन वहाँ पे उतना अच्छा रोड नहीं मिलता। तो हम लोग अप्रॉक्स 40 किलोमीटर ज़्यादा घूम के जा रहे हैं। तो इसलिए हम बर्धमान से थोड़ा आगे जाके वहाँ से लेफ़्ट लेके पहुँचेंगे। तो अभी हम बर्धमान में थोड़ा सा रुके हैं, तो यहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट का कुछ जगह ढूंढ रहे हैं। तो मिलते ही हम लोग थोड़ा सा ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे, तो उसके बाद बाकी का रास्ता जाएंगे। सो गाइस कीप वाचिंग। ओके गाइस, तो हम लोग एक ब्रेकफास्ट करने के लिए एक होटल देख लिए है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा पूरी मिल रहा है, तो हम लोग पूरी खाएंगे अभी। तो वो वाला ये वाला ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग फिर निकलेंगे फॉर द फॉरेस्ट। सो गाइस कीप वाचिंग। तो अभी हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया है ख़त्म। तो नाउ वी आर अगेन गोइंग। सो इट्स 70 किलोमीटर्स लेफ्ट टू रीच द डेस्टिनेशन। So now we are leaving. So everyone is getting ready. So now we are going to roll again. ओके गाइस, सो हम लोग रास्ते से जा रहे थे एंड लाइक इस तरफ भी पूरा ग्रीन है, ये तरफ भी पूरा ग्रीन है। तो ये देख के हम लोग थोड़ा रुक गए हैं। तो रोक के थोड़ा सा यहाँ पे साइट सीन का व्यू देख लेते हैं, थोड़ा सा कुछ फोटोग्राफ्स भी ले लेंगे हम लोग। तो उसके बाद हम लोग फिर वापस जाएंगे। ये जगह कौन सा है वो मुझे पता नहीं है, नाम एग्जैक्ट पता नहीं है। बट व्हेन यू आर गोइंग टू द फॉरेस्ट, सो आप अगर बर्धमान होके आते हो तो ये वाला रास्ता आपको मिलेगा, आप जीपीएस मार के जाओगे तो गाइस कीप वाचिंग। एंड here is our lineup: the NS200, the R15 version 1, then the next one is R15 version 3 mine 1, and the third one is CBA 150R. So guys keep watching. Okay guys, so we are just about to reach the forest and it's just only 2.5 kilometers left.
एंड बीच में हम लोगों का एक प्रॉब्लम आ गया है, वो है ये जो NS है, ये NS का जो पीछे का चक्का का डिस्क प्लेट है ये लॉक हो गया है। तो अभी ये इतना गर्म हो गया है और हम लोग जितना ऑफ रोडिंग कर रहे थे और जितना जैसे आए जितना किलोमीटर, तो जिस तरह से आए तो इस वजह से वो थोड़ा हीट होके लॉक हो गया है इसमें। तो अभी वो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा कि वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो वो छोड़ देगा, वैसे ही सोच सकते हैं। तो लेट्स सी, जब वो ठंडा होता है तो छोड़ देता है तो फिर वहाँ पे जाएंगे, जाके तो फॉरेस्ट में रुकेंगे। ये सिर्फ 2.5 किलोमीटर बाकी है, तो जाके वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा टाइम रुकेंगे तब वो तो छोड़ ही देगा। तो गाइस पार्टी करेंगे, पार्टी कहाँ पे पार्टी करेंगे? फॉरेस्ट में पार्टी। फॉरेस्ट में, जंगल में पार्टी नहीं होता है, जंगल जंगल में में मंगल होता है। हाँ एनीवे गाइस कीप वाचिंग। ये आप देख पा रहे हो कि डिस्क का हालत क्या है, पूरा जल गया है ये, और पीछे का चक्का पूरा लॉक है अभी। सो लेट्स सी, एक बार घुमा चक्का को, आप देख सकते हो पीछे का चक्का थोड़ा भी नहीं हिल रहा है, और ये पूरा जल गया है, दिख रहा है। तो लेट्स सी, थोड़ा ठंडा हो जाए तो निकलेंगे अगर चक्का घूमता है तो, वरना मैकेनिक ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ के फिर ठीक करके जाना होगा। सो गाइस हम लोग जयपुर पहुंच चुके हैं एंड दिस इज़ जयपुर फॉरेस्ट। हम लोग बीच के रास्ते में हैं, तो अभी उस साइड से हम लोग एक दूसरी जगह पे जाएंगे जहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ के लोकल लोग के चाताल बोल के कुछ है। पहले के मतलब जब पुराने के ज़माने में जो प्लेन लैंड होते थे वो एयरपोर्ट टाइप का कुछ है, तो वो भी देखने जाएंगे अभी। वो यहाँ से और 4 किलोमीटर है, अंदर है, जंगल के अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन रास्ता है तो हम लोग बाइक लेके ही जा सकते हैं। तो अभी हम लोग वहाँ पे जाएंगे। सो गाइस कीप वाचिंग।
दिस इज अ ब्रिटिश टाइम एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट बना था जब यहाँ पे ब्रिटिश लोग थे, ये एयरपोर्ट ब्रिटिश लोगों ने बनाया था। They used this airport in World War II. So if you ever come to Jaipur, you can visit this place. अंदाजा नहीं था, सब कोई बोल रहे थे कि एक छोटा सा एयरपोर्ट था, लेकिन इसका रनवे ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर लंबा है। तो आओगे तो आप देख पाओगे। ये मैं एयरपोर्ट के बीच से ही जा रहा हूँ, लेकिन ये एयरपोर्ट एज यूजुअल यूज़ नहीं होता है और मेंटेनेंस नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये एयरपोर्ट के बीच में कहीं कहीं पे ये जैसे पेड़ उगा हुआ है, लेकिन ये पूरा आप देख सकते हो, पूरा जंगल के बीच में एक जगह है। ये पूरा बीच वाला रास्ता है, तो समझ ही सकते हो कि ये पूरा एयरपोर्ट है। तो इफ यू एवर कम टू जयपुर, प्लीज यू विजिट दिस प्लेस। एंड मेरा तो एक चीज़ मतलब एक सपना पूरा हो गया कि रनवे पे बाइक चलाना था मुझे, बाइक का टॉप चेक करना था, या फिर कुछ मतलब सामने कुछ का ऐसा कुछ एक सपना है। तो वो सब का फिलहाल तो अभी तो पूरा नहीं होने वाला है, लेकिन ये पुराना रनवे है, लेकिन रनवे तो है। रनवे में बाइक चलाने का सपना तो पूरा हो गया यहाँ पे आके। तो बाइक पे चला लिया यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। माई बाइक इज इन 20-25-30 स्पीड एंड मैं बात कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा धीरे चला रहा हूँ। और आप एयरपोर्ट भी देख पाओ ठीक से, आपको समझ में आ रहा है कि ये कितना बड़ा है। अभी तक ख़त्म जहाँ पे है वो बहुत दूर है, दिख नहीं रहा है। मैं थोड़ा तेज़ चलाता हूँ ताकि आप देख पाओगे कितना दूर है। समझ पा रहे हो आप, लेफ्ट में भी जंगल, राइट में भी जंगल, क्या बात है। मतलब उस टाइम पे ये जयपुर में वो लोग आके फ्लाइट लैंड करवाते थे, पता ही नहीं था यहाँ पे एक एयरपोर्ट होगा। इंसेन। अभी तो ये जगह पे तो पेड़ भी कम उगा हुआ है, क्योंकि ये साइड में टूरिस्ट लोग कभी कभी आते हैं शायद, पता नहीं। पेड़ तो इस साइड में कम है, उस साइड में थोड़ा ज़्यादा था। ऑलरेडी 3 मिनट एंड आई एम राइडिंग इन 25-40 एवरेज स्पीड। एंड ये एयरपोर्ट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। वो अभी मुझे दूर दिख रहा है, मेरा दोस्त तो वहाँ पे खड़ा है। दैट इज द एंड ऑफ द एयरपोर्ट। बस यही बोलूँगा कि अगर यहाँ पे आओगे आप तो ये वाला जगह आगे विजिट करके जाना, मज़ा मिलेगा, क्योंकि ये ब्रिटिश टाइम का है एंड एयरपोर्ट है। तो आप लोग जरूर आना। ये एयरपोर्ट का एंड तक हम पहुँच चुके हैं। तो दिस इज एयरपोर्ट एंड। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल के जाएंगे लंच करने। लंच करने के बाद हम लोग वापस कोलकाता जाएंगे अपने घर। तो सब कोई बहुत टायर्ड हो गए हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्मल रास्ते से आए नहीं हैं, हम बर्धमान होके आए हैं। तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे, हम लोगों को 190 किलोमीटर हो गया है। एंड सुबह सुबह सब लोग निकले हैं। तो
अभी थोड़ा सब लोग रेस्ट कर रहे हैं एंड नाउ आफ्टर फ्यू 10-15 मिनट्स हम लोग यहाँ से निकल के जंगल से बाहर जाएंगे, जाके लंच करेंगे। लंच करने के बाद हम लोग वापस कोलकाता के लिए निकलेंगे, पहुंचेंगे कि नहीं? रोल करेंगे। ओके गाइस, सो हम लोग जंगल से निकल के अभी आ गए हैं बोनोलता होटल एंड रिसोर्ट में। एज यू कैन सी बहुत सारे गार्डन्स है यहाँ पे एंड एवरीथिंग। इट्स अ फुल्ली डेकोरेटेड होटल एंड रिसोर्ट, बट वी आर नॉट गोइंग टू स्टे हियर, वी आर जस्ट गोइंग टू हैव अ लंच एंड वी विल लीव देन। सो यू कैन सी लाइक घोड़ा गाड़ी से लेके सब कुछ यहाँ पे है एंड एवरीथिंग। ओके गाइस, कीप वॉचिंग। सो गाइस, लंच के लिए बैठ गए हैं, टेबल भी मिल गया है एंड वी हैव ऑर्डर्ड आवर लंच ऑलरेडी। सो अभी आ जाएगा तो लंच ख़त्म करके हम लोग यहाँ से निकलेंगे फॉर कोलकाता। सो कीप वॉचिंग। Guys, we have completed our lunch. Now it's 5 PM. So शाम के 5 बज चुका है। अभी हम लोग बाइक स्टार्ट देंगे एंड कोलकाता पहुंच जाएंगे। 3-3.5 घंटे आवर लगेगा, 3 to 3:30 मैक्सिमम। सो मेरा GoPro का बैटरी भी लो है तो एंड बहुत टायर्ड भी हूँ, तो थोड़ा सा टेल शॉट्स देख लेंगे एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।